अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुह। ये सर आप तो नहीं आने वाले थे, क्या हो गया? वो मैं आउज़ुबिल्लाह। ड्राइविंग करते करते ज्वाइन कर लिया, एटलीस्ट सुन तो सकता हूँ ना। सुन तो सकते हैं, आप अकेले हैं फिर आज पता नहीं क्या हो गया, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, आज तो छोटा सा क्लास लेंगे, कोई बात नहीं, सुनते रहिए आप। जी आउज़ुबिल्लाह। सर। सर एक बात बिस्मिल्लाह। बताऊँ, कोई है ही नहीं इसलिए। जी। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे लैपटॉप नहीं चल रहा है या कुछ रिबूट करना पड़ा, तो 2 से 3 मिनट भी जाते हैं। मेरे साथ 2 बार ऐसे हो चुका है ना कि जैसे 8:15 की पे मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की, और ज्वाइन करते करते 17 हो गया, 18 हो गया। तब तक आप बंद भी कर चुके हैं एक बार, इस सर तरह ना। 40 पे हम डालते हैं, 5-6 मिनट का टाइम रहता है। जी सर। आप समझ रहे हैं? जी जी सर, चाल मैंने अपनी पोजीशन बता दी, बस और कुछ नहीं सर। चलिए, अगले हफ्ते से जज़ाकल्लाह पता खैर। है ना आपको, जो नॉर्मल क्लास है ना अपनी मदीना बुक की, वो पूरे जी जी, हफ्ते वही मैंने चलेगी, सिर्फ मैं कल सैटरडे को था यही सर। रहेगी। जी सर, मैं कल था, पूरी क्लास मैंने अटेंड की, मैंने नोट्स भी बनाए। जी जी जी। चलिए ठीक है, शुरू एक्चुअली करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चल रही है पिछले 15 दिन से। अल्लाह। ब्लड प्रेशर जो है ना, बहुत ज़्यादा अल्लाह। हाई हो रहा है, 200 के आसपास जा रहा है। अल्लाह तो आसान। मेरे हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लग रहे थे। अल्लाह आसान। तो इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैर सही सर। हो जाए। सही जी हो सर, जाएंगे आप इंशाल्लाह। कंटिन्यू कीजिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, ठीक है, आउज़ुबिल्लाह अगर मिनश कोई शैतानिर और रजीम। नहीं आया तो मैं फिर अपने आप को अनम्यूट कर लूंगा। ठीक है सर, आउज़ुबिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, देखिए आज हम बहुत आसान सी एक चीज़ सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड नाउन। ठीक है ना? हमको पता है ये जो इस्म होते हैं ना, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमको मालूम है इसमें एक प्रॉपर नाउन भी होता है। प्रॉपर नाउन आपका नाम, मेरा नाम। फिर कॉमन नाउन। ठीक है ना? टेबल, कुर्सी, चेयर, पेन। फिर हमने देखे कि है ना, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये भी असल में नाउन ही होते हैं। और फिर उसमें दो किस्म के प्रोनाउन हमने सीखे हैं, डिटैच और अटैच, मुनफसिल और मुत्तसिल। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखे, या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो भी बोलना हो उसको, और वो फार या नियर के होते हैं, बाईद के या करीब के होते हैं। अब फिर हमने है ना रिलेटिव प्रोनाउन भी सीखे हैं, या रिलेटिव नाउन बोलिए, रिलेटिव प्रोनाउन बोलिए, कुछ भी। और वो क्या करते हैं, वो दो क्लॉजेस के बीच का कनेक्शन होते हैं और दोनों तरफ उनका कनेक्शन होता है। ठीक है ना? ये सब चीजें सीखते हुए आए हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखेंगे ना, डिराइव्ड नाउन भी होते हैं। कुछ नाउन है ना डिराइव किए जाते हैं, कुछ नाउन है ना बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है काओ, गाय, बकरा, ये बना हुआ नाम नाम नहीं है, ये नाम है, एक जानवर का नाम है ये। ठीक है ना? ये किसी ने बनाया नहीं है, बस तो शुरू से सुनते सुनते आए, नाम है। सूरज, सन, ये नाम है। शम्स, अशम्स। ठीक है ना? ये है, बस नाम है। जब से अरबी है तब से नाम है शम्स, कमर, कलम। ये सब नाम है ना, ओरिजिनल नाम है। ठीक है ना? मगर कुछ नाम है ना, जैसे इंग्लिश में भी आप बनाते हैं किल, और फिर लिखते हैं किलर।
ये ई आर लगाने से आपने है ना उस आदमी का या उस इंसान का नाम बना दिया जिसने क्या किया है, जिसने किलिंग की है, जिसने मारा है। देखिए ना, उसको आपने एक नाम बना दिया, वो किलिंग करने वाले को आप क्या बोलेंगे? किलर। इसी तरह ड्राइविंग करने वाले को आप एक नाम देते हैं, जो ड्राइविंग करता है उसको नाम देते हैं क्या? ड्राइवर, है ना? ड्राइवर बोलते हैं, है ना? कुछ एडिशन करके है ना एक नया नाम एक इखराज हो जाता है, उसका निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं। इंग्लिश में भी करते हैं, अरबी में भी करते हैं, ठीक है ना? हाँ, इंग्लिश में भी करते हैं और अरबी में भी करते हैं। ऐसे नामों को बोलते हैं डिराइव्ड नेम। ऐसे नाम क्या होते हैं? ये नाम होते हैं डिराइव्ड नेम होते हैं। इंग्लिश में है ना एक और चीज होती है, मगर वो एग्जैक्टली बराबर नहीं है इसके जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे नामों को है ना इंग्लिश में एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन अरबी में इसको है ना, अगर इंग्लिश में इसका नाम लेना हो तो आप बोलेंगे ये एक्टिव पार्टिसिपल है। इसको एक्टिव पार्टिसिपल बोलेंगे, मगर इंग्लिश का एक्टिव पार्टिसिपल ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत कुछ अलग चीज़ है। मगर अरबी में उसका कुछ बराबर ढूंढने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो एक्टिव पार्टिसिपल तकरीबन पहुंच जाता है उसको, और उसको अरबी में बोलेंगे इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल यानी काम करने वाले का नाम, फाइल यानी काम करने वाला, फेल यानी काम, और फाइल यानी काम का करने वाला, फेल का फाइल। ठीक है ना? और इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, ऐसा नाम बनाने का बहुत आसान फार्मूला है, और वो है फा एक्स्ट्रा अलिफ आयन और लाम, फाइलुन। ये ही उसका फार्मूला है, जो पैटर्न है, फॉर्मूला है, वजन है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है मेरे भाइयों मेरे बहनों? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अलिफ एक्स्ट्रा है, इसके अंदर अलिफ एक्स्ट्रा है, फाइलुन। जैसे ऊपर का एग्जांपल ही लेते हैं, कतला। कतला का मतलब होगा, ये पास्ट टेंस है और इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, यानी ही छुपा हुआ है, और ही किल्ड, है ना? तो ऐसा काम करने वाले को क्या बोलेंगे? उसका एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनाएंगे, यानी इस्मुल फाइल क्या बनाएंगे? इस्मु अल फाइल क्या बनाएंगे? अल मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, इस्मुल फाइल क्या बनाएंगे? अल मैं जान लिख देता हूँ, इस्मु अल फाइल। इस्मुल फाइल क्या बनेगा? कतला से काफ, का कलीमा काफ, फिर अलिफ एक्स्ट्रा, फिर ता और लाम, काती। आर्टिकल। कातिल कौन होगा? वो जो जिसने कत्ल किया, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? कातिल कौन होगा? वो जिसने कत्ल किया, कातिलुन। ऐसे हर एक का बना सकते हैं आप। एक्टिव पार्टिसिपल है ना, इस्मुल फाइल, ट्राइलेटरल वर्ब्स के अंदर एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है? फाइलुन। एक से ज्यादा फॉर्मूला है, ज्यादा ये यूज होता है। एक और भी फॉर्मूला है, एक और भी पैटर्न है, मगर ज्यादा पैटर्न जो कौन सा इस्तेमाल होता है? फाइलुन का जो पैटर्न है ना वो इस्तेमाल होता है। तो ये है डिराइव्ड नाउन, ठीक है ना? ये डिराइव्ड नाउन नाउन है, DERI, डिराइव्ड नाउन है। इन डिराइव्ड नामों में बहुत सारे नाउन डिराइव्ड कर सकते हैं, इसमें से है ये एक्टिव पार्टिसिपल, यानी इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल। फिर और भी आहिस्ता आहिस्ता आज दो सीखेंगे, और भी हम सीखेंगे, बहुत सारी नाम बाहर निकाल सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। किस में से निकल रहे हैं ये? ट्राइलेटरल वर्ब के अंदर से। गौर कीजिए कहाँ से बाहर निकला है? इसको टॉयलेट। कहाँ? हाँ, ट्राइलेटरल वर्ब में से निकला है, राइट? जी। हाँ, देखिए जिस तरीके से मेरे भाइयों मेरी बहनों दूध में से लस्सी निकलती है ना, फिर दूध में से छाछ भी निकलता है, दूध में से बहुत सारी और मिठाइयाँ बनती है बहुत सारी। तो दूध में जो विटामिन है ना वो इधर भी आ जाते हैं, विटामिन ना छाछ में भी आ जाएंगे, लस्सी में भी आ जाएंगे, और कुछ और भी चीज बनती होगी, चाय में आ जाएंगे, जो भी दूध से कुछ इसके जो हिस्से हैं ना, जो कुछ ताकत, आप समझ लीजिए जो दूध की ताकत है ना वो इधर भी आ जाएगी, इधर प्रॉपर्टी। भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। प्रॉपर्टी सारी तो नहीं, मगर ताकत तो आ ही जाएगी, कम से कम ताकत तो आ ही जाएगी। तो वर्ब में है ना एक्शन की ताकत होती है, राइट? और वर्ब एक्शन होता है, वर्ब के अंदर एक्शन प्लस वर्ब होता है, और इसमें दो चीजें होती है, कम से कम एक चीज तो होती है, एक वर्ब होता है, एक्शन,
एक डूअर ऑफ द एक्शन होता है और एक रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ये इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लीजिए जो मैं बता रहा हूं अभी। तो ये जो वर्ब हम बाहर, ये जो नाउन जब हम बाहर निकालेंगे ना, एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल स्पेशली दोनों, इनके अंदर है ना कभी कभी इस्तेमाल करने के मौके के ऊपर है, कभी कभी बिल्कुल वर्ब जैसी ताकत होती है, बिल्कुल वर्ब जैसी ताकत, यानी उनका भी एक डूअर होगा और उनका भी एक रिसीवर पॉसिबल है। ठीक है ना, उनका भी एक रिसीवर हो सकता है और उनका भी एक पॉसिबल रिसीवर हो सकता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्योंकि उनमें एक्शन की ताकत होती है, क्योंकि वो डिराइव कहां से हुए हैं, वर्ब में से डिराइव हुए हैं। हम लिखते हैं कतबा, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है बस। कतबा, कतबा का मतलब होता है ही, उसने लिखा। और लिखने वाले को क्या बोलेंगे? कातिब। कातिबुन। कैती, आसान है, काती बुन। ठीक है ना। हाँ, शकरा, ये लफ्जों के मायने आप लोगों को याद रखने हैं, वर्ब के मायने स्पेशली। शकरा, शकरा का मतलब क्या होता है? उसने ही थैंक्ड, उसने शुक्र अदा किया, उसने शुक्र किया। ऐसा शुक्र करने वाले को क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा उसका? यही फॉर्मूला है, बनाइए एक्टिव पार्टिसिपल बनाने का। क्या बनेगा? शा, शाकिर। कातिब। शाकिर। अपने कातिब। हाँ, अपने शाकिर भाई, शाकिर। बात समझ में आएगी? किसी का भी बना सकते हैं। जकारा, जकारा, ही जाकिर। रिमेम्बर्ड, उसने जिक्र किया, मेंशन किया या रिमेम्बर किया, याद किया, दोनों मतलब हो सकते हैं। ही मेंशन, ही रिमेम्बर्ड। जकारा, ऐसा जकारा करने वाले को, याद करने वाले को क्या बोलेंगे? जा। जाकिर, जाकिरुन। ठीक है ना। बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों? बस यही है, इससे आसान कोई चीज है दुनिया में? सबसे आसान है, राइट, एक्टिव पार्टिसिपल बनाना, इस। है ना। इस्मुल फाइल बनाना ना बहुत आसान है। फतहा, फतहा का क्या मतलब है? ही, ओपन। ही ओपन। और ऐसा खोलने वाले को क्या बोलेंगे? कातिब। फातिहुन, है ना। अच्छा। फातिहुन, फतहा का मतलब देखिए ओपन करना होता है, और ये जबान के अंदर है ना, ऐसा बोलते हैं कि उसने वो कंट्री खोल दी। खोल दी मतलब जीत ली। तो असल में फातिहा का फातिहुन का मतलब जीतने वाला भी हो सकता है। ठीक है ना। फातिहुन जी। का मतलब जीतने वाला भी हो सकता है, बिल्कुल। खोलने वाला भी हो सकता है। ठीक है ना। अब एक सवाल अलग सा आपसे, आप लोगों से पूछना है। जैसे मैं पूछता हूँ, साजिदुन, सजदा, सजदा का क्या मतलब है? सजदा करना। ही, सजदा उसने किया। सजदा, फर्स्ट। बोलिए ना, ही प्रोस्ट्रेटेड, है ना, उसने सजदा किया। और ऐसा करने वाले को, सजदा करने वाले को क्या बोलेंगे? साजिदुन। साजिदुन। मर्द है या औरत? यही सवाल है। ही। मर्द है, मेल। मर्द है। और ऐसा करने वाली को क्या बोलेंगे? साजिदा। साजिदा। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? साजिदा, साजिदा। दा। और ऐसे दो मर्दों को बनाना है, तो दो सजदा करने वालों को, तो साजी दानी। दानी। ठीक है ना। जी। और बहुत सारे होंगे ऐसे मर्द, तो साजी। ठीक है ना। जी। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
जी सर। यानी आप और से देखिए, एक ट्राइलेटरल वर्ब वर्ब था, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। इसमें से आपने एक इस्मु अल फाइल निकाला, हम्म, ठीक है ना। मगर ये एक ही नहीं निकला है, मेल भी निकला है, फीमेल भी निकला है, सिंगुलर भी निकला है, ड्यूल भी निकला है, प्लूरल भी निकला है, सिंगुलर भी निकला है, ड्यूल भी निकला है और तो प्लूरल भी निकला है। तो कितने निकले, एक निकला है कि कितने निकले? क्या लगता है कितने लिखने हैं मेरे भाई मेरे भाई? एक नाउन नहीं निकाला आपने, बस एक निकाल के पैटर्न पे पैटर्न, पैटर्न पे पैटर्न डालते जाएंगे, वो नाम में नाम, नाम में नाम बनाता जाएगा। सिंगुलर में भी आपने एक नहीं निकाला, उसको रफा में निकाला, नसब में निकाला, जर में निकाला। रफ, नसब, जर, रफा, नसब, जर, है ना। रफा, नसब, जर, न, तीन 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 तीन, ये इतने सारे आपने एक ट्राइलेटरल वर्ब में से डिराइव किए हैं, बाहर निकाले हैं। अगर पैटर्न याद रह जाए तो, अगर सबके पैटर्न याद रह जाए ना, तो ये सारे सब नाम आप बना सकते हैं। काताला से आप निकालेंगे कातिलुन, फिर कातिलुन को फीमेल बना लेंगे तो कातिला बन जाएगा, राइट, जी। है ना। फिर ऐसी दो औरतें, फिर ऐसे दो आदमी, फिर ऐसे रफा में, नसब में, जर में, फिर बहुत सारे कातिलूना, कातिलात, सब बना सकते हैं आप। मेरी बात पहुंच गई आपको? अरबी कौन सा काम करती है? अरबी है ना, डिराइव करती है, हर एक चीज को रूट से कनेक्ट करती है। इसका मतलब एक आसान सी बात एक ये है, सब कुछ बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको रूट की मीनिंग पता हो, अगर आपको रूट की मीनिंग पता हो, तो ये एक मीनिंग पता नहीं है, आपको बहुत सारी मीनिंग पता है। इस काम को करने वाला, उस काम को करने वाली, उस काम को दो करने वाले, उस काम, हाँ नहीं, लिस्ट ऑफ चीजें मालूम पड़ जाएंगी अगर रूट की मीनिंग जहन में पता हो। जहन नशीन कर ली आपने, तो रूट की मीनिंग जहन नशीन करनी। सजदा का बन जाएगा साजी दुन, ठीक है ना। अब देखिए, सजदा उसने किया है ना, एक बनता है पैसिव पार्टिसिपल भी बन सकता है इसका, एक इस्मुल फाइल बन सकता है और एक इस्मुल मफऊल भी बन सकता है। इस्मुल क्या बन सकता है? मफहूम। मफऊल, मफऊलुन, अल मफूल है, एक्चुअली यहाँ पे इस्मु अल मफूल है, मगर ये फार्मूला है ना, इसके लिए मैं लिखना नहीं चाहता आप लोग, ये फार्मूला है मफऊल। इसके अंदर एडिशन क्या है, कौन बताएगा? वाव एंड लाम एंड मीम। मीम, सॉरी। देखिए ना, फा कलीमा ये रहा, राइट, जी। एंड आइन कलीमा ये और रहा, लाम। जी। और लाम कलीमा। ये लाम के मीम और बने हैं। वाव। तो तो मीम मीम और और वाव वाव जो है वो क्या है? वो एडिशन। एडिशन है। बाकी हरकतें तो याद रखनी पड़ेंगी। मफऊलुन, ठीक है ना, मफऊलुन, उसका फॉर्मूला बन जाएगा मफऊलुन। यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव पार्टिसिपल, इसको एक्टिव पार्टिसिपल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पैसिव पैसिव पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। हाँ, मगर ये अरबी इंग्लिश के पार्टिसिपल्स जैसे नहीं होते, बस इसका नाम रख दिया है एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल। नाम खाली याद रखने के लिए याद रख लीजिए, असली नाम इसका इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। मफऊल है। जैसे फिर से बनाते हैं, कतला, यहाँ पे लिखते हैं कतला, उसने कत्ल किया, उसने मार डाला, जान से मार देना होता है ये कत्ल करना। ऐसे करने वाले को क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या बनाएंगे करने वाले का? कातिल। कातिलुन। अब जिसको मारा है इसने, उसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, जो हमेशा मर जाता है, जिसको हमेशा मार दिया जाता है, या जो मार दिया जाता है, जो मार दिया गया, उसको बोलेंगे, उर्दू में भी यही बोलते हैं ना, मकतूल। उर्दू में भी यही बोलते हैं ना, जी सर। मकतूलुन। और फिर इसका फीमेल बना लीजिए, मकतूला, मकतूलानी, मकतूलूना, सब बन जाएगा आपका, सब कुछ बन सकता है इससे।
ठीक है ना, तीन फीमेल, सब 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 बन जाएगा कतला। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों। जी सर। हाँ, एक बस आज यही सिखाना है और कुछ खास काम ही नहीं है। कताबा का क्या मतलब है, अभी हमने देखा था, कताबा का मतलब क्या है, उसने लिखा। लिखा, डिक्री कर दिया। कभी कभी इसका मतलब डिक्री कर देना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जज ने, अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिख दिया है। लिख दिया मतलब डिक्री कर दिया, है ना, फैसला कर दिया है। वैसा बहुत सारे मतलब होते हैं, रूट की मीनिंग लिखना है। कतबा, लिखने वाले को क्या बोलेंगे, का कातिबुन। कातिल। और जो चीज लिख दी गई है उसको क्या बोलेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों। कातिबुन आपने लिखना था, कातिलुन लिखते। हाँ। और जो लिख और जो चीज लिख दी गई है उसको क्या बोलेंगे, मकतूब। मकतूबुन। मकतूब का मतलब लिख दिया, जो चीज लिखती गई वो। ठीक है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों की आवाज जी नहीं आ सर। रही। सजदा का क्या मतलब है। टू सजदा किया। प्रोस्ट्रेट। उसने सजदा किया, राइट, उसने सजदा किया। है ना। सजदा, सजदा करने वाले को क्या बोलेंगे, मर्द को साजिदुन। साजिद। साजिदुन। दुन। जिसको सजदा किया गया उसको क्या बोलेंगे, मसजूदुन। मसजूद। मसजूद, हमारा मसजूद कौन है, अल्लाह है, हम अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह। राइट। जी। बात समझ में आई, मसजूद, हमारा मसजूद कौन है, अल्लाह है। अल्लाह। अल्लाह का। ठीक है ना। हाँ, कसारा, कसारा का मतलब उसने तोड़ दिया, ही ब्रोक। ऐसा करने वाले को क्या बोलेंगे, तोड़ने वाले को, कासिर। कासिर। से एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है, कैसीरुन। और जो चीज तोड़ दी उसने उसको क्या बोलेंगे, जो टूटा हुआ उसको मक, बोलना हो तो मक, मकसूर, मकसूर। है ना, मकसूर। मकसूर यानी टूटा हुआ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आसान है मुश्किल है। जी। आसान। उर्दू में भी बनाते हैं लेकिन हमको पता नहीं था ना इतने दिनों से कि इसका ये मतलब होता है। रफा का क्या मतलब है, अभी बार बार आप लोगों के जबान में आएगा ये। रफा का क्या मतलब है, ही रेज्ड। रेस्ट। और ये कैसा रेज्ड होता है, लिटरली किसी भारी चीज को ऊंची ऊंची जगह पे रख देना, भारी हल्की जो भी हो, ऊंचा उठा देना, किसको लिटरली उठा के ऊपर कर देना, लिटरली। एक होता है उठाना, अल्लाह ताला ने उम्मियों में से नबी को उठाया, वो उठाना वो मुहावरतन उठाना है, ये लिटरल उठाना होता है, रेज कर देना, लिटरली रेज कर देना। तो रेज करने वाले को क्या बोलेंगे, उठाने वाले को राफे। राफे। राफिउन। और जो राफिउन। चीज, हाँ, जो चीज उठ गई है उसको क्या बोलेंगे। मरफू। मरफून। हाँ, आप समझ में आया, आप कभी कभी नाउन को बोलते हैं ये रफा की हालत में, कभी कभी क्या बोलते हैं ये बोलिए ना, मरफून। मरफू है। मरफू क्यों बोलते हैं इसको, क्यों, उठ गया है। एक ही जी। बात है, मारफू का मतलब है उठ गया है। ठीक है ना, जी। मरफून है वो, उठा हुआ है, उठ गया है, मरफू है। ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भाइयों, जी सर। जी। बात समझ में आ गई, बस यही है। शकरा का क्या मतलब है, शुक्र आज कुछ किया। खास नहीं है, आज यही उसने बताना है बस, शुक्र ताकि हाँ हाँ, उसने शुक्र अदा किया, शकरा। और ऐसा करने वाले को क्या बोलेंगे, शाकिर। शा शाकिर, शाकिरुन। और औरत को बोलेंगे शाकिरा, शकरा। और शुक्र जिसका अदा हुआ यानी अदा करने को क्या बोलेंगे, मशकूर। है ना, मशकूर। मशकूर। मशकूर मशकूर। उर्दू में तो दूसरे मायने होते हैं, जैसे कि जो शुक्र, जिसने शुक्र किया वही कहलाता है कि मैं मशकूर हूँ। अरबी में अलग है क्या? नहीं नहीं, सेम ही है सर, उर्दू में भी यही है।
आपने ना मेरा कुछ काम कर दिया ना, तो मैं बोलूंगा मैं मशकूर हूँ, मैं यानी कि हो गया, मैं आप। हो गया, हाँ। मैंने शुक्र अदा किया और मैं मशकूर हो गया। देखिए हम्म। रफा का क्या मतलब है, उसने उठाया, राफे उठाने वाला, और मरफू हम्म। उठ गया। मशकूर का मतलब मैं मशकूर हूँ, आई एम थैंकफुल। हम्म। बात समझ में आई है? वो पैसिव मस्जूद, पार्टिसिपल। जैसे हमने मस्जूद वाली एग्जांपल जो की थी, तो उसमें फिर जिसका सजदा किया ना, हम। वो तो देखिए, वो तो देखना पड़ेगा ना हम्म। आपको किस चीज के हम्म। बारे में हो रही है। वो डायरेक्ट कंपैरिजन मत कीजिए, वो आप सही। मुहावरतन भी देखिए कि क्या हुआ। हर एक वर्ड वैसे नहीं चलेगा। उस टाइम पे हमने सामने वाले का बताया ना, जिसका सजदा किया, जिसने सजदा किया, जिसका हम्म। सजदा किया वो मशकूर है, वो मसजूद है। ठीक है ना? और ठीक। देखिए ना, ओके। रफा का अंदर देखिए ना, मरफू का मतलब होता है जो उठ गया, वो जिसने उठा, जिसको उठाया वो नहीं, जो उठ गया वो है। डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस ऑल्सो। हम्म। हाँ, देखिए खलाका, खलाका का क्या मतलब है? उसने बनाया। और बनाने वाले को क्या बोलेंगे? फालू। खालिक। खालिक। और जो चीज बनी है उसको क्या बोलेंगे? मखलूक। मखलूक। हम सब मखलूक है। ठीक है ना? हम्म। यस। है ना, मखलूक हो जाएगा ना। ठीक है ना? सही। तो ये है यस। एक्टिव पार्टिसिपल और ये है पैसिव पार्टिसिपल। अब एक बात याद रखनी है, हर एक वर्ब का पैसिव पार्टिसिपल नहीं बनता। हर एक वर्ब का पैसिव पार्टिसिपल नहीं बनता। जलसा का मतलब है ही सेट। क्या लगता है, और कुछ सुनने आपके कान तरस रहे हैं क्या? देखिए एक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक, मजलूस से बने। सुनिए ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कतला, कतला का क्या मतलब है? ओके। बोलिए ना ही क्या? किल्ड। ही उसने उसने किल्ड। मार कत्ल दिया, किया। उर्दू में बोलते हैं उसने मार दिया। आपके उसने कान मार तरस दिया। रहे हैं ना किसको मारा सुनने के लिए? हम्म। है ना? हम्म। है ना? हुम, व्हाट, किसको मार दिया? होम व्हाट, दोनों का आंसर चाहिए ना, किसको मारा? होम, किस चीज को मारा है, क्या मारा है उसने? होम, किसको मार दिया? मॉट। ये दोनों सवाल में से कोई एक सवाल का जवाब चाहिए, राइट आपको? हम्म। जैसे जी। अगर मैं लिखूं ही किल्ड, किसको मार दिया? मेरी बात पूरी नहीं है, राइट? अब मेरे को बोलना पड़ेगा ही किल्ड जैद, हामिद, हिम, कुछ तो भी बोलना पड़ेगा। काओ, हम्म। ये तो मना है, ये मत मारो भाई, ये हमारे को मना है, मान लो। ही, जैद, हॉर्स, क्रो। ठीक है ना? कुछ तो बोलना पड़ेगा, राइट? जी। है ना? तो जिसको बोलना पड़ेगा, ऐसे वाले को बोलते हैं इन ट्रांजिटिव। कल अगले मंडे, अगले सैटरडे मिलेंगे ना, तब हम सीखेंगे। मैं अभी से आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि वो आगे काम में आए। इस ये वाले है ना ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी इनको सब, ये वर्ब है, सब्जेक्ट तो है ही है, लाजिमन इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना? हम्म। वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के ये अपनी बात पूरी कर सकता नहीं। नहीं है। इसके बरखिलाफ इसको देखिए, ही सेट, वो बैठ गया, बैठ गया ना। कुछ और सुनना है आपको? बैठ गया। हम्म। ये सवाल लगा के देखिए, हुम व्हाट, जवाब ही नहीं मिलेगा आपको। सही है? किस पे बैठ गया, मतलब किस पे नहीं, क्या बैठ गया, किसको बैठ गया, नहीं मिलेगा जवाब आपको, नहीं चाहिए जवाब आपको। तो इसका पैसिव पार्टिसिपल बनना मुमकिन नहीं नहीं। है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जलसा, जलसा को बैठने वाले को जालिस बोल सकते हैं आप, जालिस, ये बैठने वाला आप सबका बना लीजिए, मगर ये वाला पैसिव पार्टिसिपल बन नहीं सकता। जो आपने बोला ना मजलिस, वो बैठने की जगह है, हम्म। बैठने की जगह को बोलते हैं मजलिस। ठीक है ना? हम्म। हाँ, वो जगह है, वो भी बनाना एक सीखेंगे बाद में कभी इंशाल्लाह ताला आगे जाके। वो भी डिराइव्ड नाउन है, इस्मुल हम्म। जमान, इस्मुल मकान होते हैं, वो बनाना सीखेंगे, वो ज्यादा काम के नहीं है लेकिन सीख लेंगे।
मगर इसका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें से दोनों का जवाब कभी नहीं मिल सकता आपको। होम व्हाट, कतला का जवाब मिलेगा। कतबा को देखते हैं क्या लगता है। इस कतबा, उसने लिखा। अब आपके कान तरस रहे हैं। उसने हुम, होम का जवाब नहीं मिलेगा। जवाब किसका मिलेगा? व्हाट, उसने क्या लिखा, है ना। हम्म, बात समझ में आ रही ना? उसने लिखा, क्या लिखा? हुम लिखा तो जवाब नहीं मिलेगा, व्हाट का जवाब चाहिए। तो कतबा का बन जाएगा मकतूब। हम्म, आइडिया पता चला किसका बनता है किसका नहीं बनता पैसिव पार्टिसिपल? मेरे यस। भाइयों, मेरे आइडिया लगा। और फिर फिक्र मत कीजिए, इसको एक बार और भी देखना है। बस इतना याद रखिए, हर किसी का पैसिव पार्टिसिपल बनेगा नहीं। नहीं। अगर आपको शक है कि इसका बनता है नहीं बनता, तो फिर आप उससे सवाल पूछ के देखिए, होम व्हाट। ठीक है ना। तो आपको जैसे खलका, है ना, खलका का मतलब है ही क्रिएटेड। अब इससे सवाल पूछिए, ही क्रिएटेड हुम, ही क्रिएटेड व्हाट। जवाब देना पड़ेगा, राइट। ही क्रिएटेड हाँ। ह्यूमन, ही क्रिएटेड जिन, ही क्रिएटेड वर्ल्ड, जो कुछ भी है ना। जवाब है। अगर जवाब मिल सकता है तो पैसिव पार्टिसिपल बनेगा। जवाब नहीं मिल सकता तो पैसिव पार्टिसिपल जी। नहीं बनेगा। ठीक है ना। हाँ, अभी देखते हैं किसी का। जहाबा, जहाबा का क्या मतलब है? वो इवेंट। इवेंट। अब पूछिए, ही वेंट हुम, क्या सवाल ही गलत है। ही वेंट व्हाट, सवाल ही गलत है। तो इसका पैसिव पार्टिसिपल बन नहीं ही बने। नहीं सकता। इसका एक्टिव तो बन जाएगा, वाहिब। वाहिब का क्या मतलब होता है? जाने वाला। हम्म, ठीक है ना। जी। एक्टिव पार्टिसिपल सबका बना लीजिए। पैसिव पार्टिसिपल के टाइम पे ये दो सवाल पूछिए, हुम या What? व्हाट, हुम या व्हाट। हाँ, अगर जवाब मिल गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर नहीं मिला तो वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है। मुताद्दी और लाजिम बोलते हैं। नम याद मत रखिए, कोई बात नहीं होती। ठीक है ना। ये वाले याद रखिए बस। ठीक है ना। अभी तक कोई सवाल मेरे भाई मेरी बहनों? ये समझ गए? बस आज इतना ही बताना। Yes. ठीक है ना। जी। ठीक है। अब आप लोगों को अगर और भी आगे सीखना है ना, तो वो जो गेम है ना वो खेलते रहिए। और आप लोग है ना, पार्टिसिपेट नहीं करते। जो बोलता है ना वो जल्दी सीखता है, ये याद रखिए मेरे भाई मेरे। ठीक है ना। आप लोग है ना पार्टिसिपेट कीजिए। अगली बार सैटरडे को मिलेंगे, और सैटरडे के अंदर है ना हमको वर्ब के अंदर आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। वर्ब का प्रेजेंट, फ्यूचर, टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। टेंसेस और एस्पेक्ट्स में क्या फर्क होता है, ठीक है ना, वो देखेंगे। और अरबी में टेंस इस्तेमाल होते हैं या एस्पेक्ट इस्तेमाल होते हैं या दोनों इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश क्या करती है, इंग्लिश में कौन सा ज़्यादा होता है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या भला है, और उसके अंदर कितने सारे मूड हैं, और वो कैसे चलता है, बनता कैसे है। बहुत सारी चीज़ें अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला देखना शुरू करेंगे। आज का काम क्या था? आज का काम था ये डिराइव्ड नाउन, नाउन में एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल बनाना। फिर इसके बाद आप नेम ऑफ प्लेस और बहुत सारी टूल ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन, बहुत सारे नाम जो है ना वो बना सकते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नाउन जो डिराइव होता है, जो बार बार इस्तेमाल होगा, वो है मस्दर, यानी जेरेंड। जैसे आपने किल में से निकाला किलिंग, LING, ING वाला किलिंग। मारना, उर्दू में करते हैं ना मारना। जी। रुकना, खाना, ना से जो करते हैं ना, सारे मजदर ना से आते हैं उर्दू में। खाना, उठना, बैठना, रुकना, चलना फिरना। वो ना जो है वो मजदर है। ऐसे ही किलिंग जो है ना, ये एक मजदर है, यानी जेरेंड है। वो जेरेंड भी कहाँ से बाहर निकलता है पता है आपको? वो ट्राइलिटरल वर्ब में से ही Yes. बाहर निकाला जाता है। उसके भी पैटर्न्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बाद में देखेंगे वो आखिर में। अभी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो बार बार आपके सामने आएंगे वो आएंगे एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव Yes. पार्टिसिपल के।
ठीक है ना। बाकी ये टाइम, प्लेस ऑफ एक्शन और टूल ऑफ एक्शन इतना आसान है, बहुत आसान है। टूल ऑफ एक्शन के बारे में तो एक शॉर्टकट मैं बता सकता हूँ कि जो मी से शुरू हो रहा होगा ना, मी से, मीम के नीचे कसरा, वो अच्छा मोस्ट प्रोबेबली टूल ऑफ एक्शन है। सर, कोई एग्जाम? मिफ्ताह, हम्म। फतह, फतह से बन जाएगा मिफ्ताह। मिफ्ता। हाँ। मिफ्ताह यानी खोलने वाली, खोलने वाला, खोलने हम्म। वाली, चाबी। हम्म। ठीक है ना, मिफ्ताह। बात समझ में आ गई है। मी से जो शुरू होगा ना, वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, टूल ऑफ एक्शन लॉ ऑफ होगा, एक्शन। टूल ऑफ एक्शन होगा वो। ठीक है ना। फिर हम्म। प्लेस ऑफ एक्शन भी आता है, मस्जिद, मक्तल, मतबख, हम्म। वो माँ से जी। वो भी, मगर उसको उसके पैटर्न्स हैं। ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम हम्म। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जबान सिर्फ वालेकुम प्रैक्टिस से ही आ सलाम। सकती है, प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।